नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। कोरोना महामारी को लेकर भले ही नए केस कम होने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन नोएडा के कई गांवों में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। इन गांवों में ज्यादातर लोग बुखार खांसी से परेशान हैं। सभी में लक्षण कोरोना जैसे ही हैं, लेकिन कोरोना टेस्ट नहीं होने की वजह से ये लोग प्रशासन की नजर में संक्रमित ही नहीं है। अब बड़ी आबादी पर संक्रमण का खतरा बरकरार है। इन गांवों की हकीकत प्रशासन के दावों के बिल्कुल उलट नजर आई। गांव में ना तो जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और ना ही डॉक्टर्स हैं। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। 17 लोग मर चुके हैं 19 अप्रैल से लेकर आज तक। न कोई टेस्टिंग है, न कोई अधिकारी है, न कोई स्वास्थ्य कर्मी गांव में आया अभी तक। एक अस्पताल है जो फिलहाल खाली पड़ा हुआ है और पूरी तरीके से खराब है। टीके नहीं लगे आप लोगों को? क्या कारण है? यहाँ टीका केंद्र नहीं है? कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पे। गांवों को शहरी सभ्यता की रीढ़ कहा जाता है, लेकिन शहर के रास्तों से गांव की पगडंडियों तक पहुंची महामारी ने उस रीढ़ को भी तोड़ने की ठान ली। अभी तक जिस कोरोना की वजह से शहरों में हाहाकार मचा हुआ है, अब वैसा ही हाहाकार, वैसा ही मातम गांवों की चार दीवारी को चीरकर बाहर आने लगा। गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं पहले ही रॉकेट साइंस की तरह हैं और अब महामारी का दानव बची हुई व्यवस्थाओं को भी लीलने को आमादा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों के गांव में दबे पांव दाखिल हुआ कोरोना चुनौतियों की नई लहर लेकर सामने आ गया है। ये यूपी के गौतम बुद्ध नगर के सैनी गांव की तस्वीरें हैं। बीते कुछ दिनों के भीतर इस गांव ने कोरोना की ऐसी दहशत देखी है कि हर चेहरे पर उस दहशत का असर साफ नजर आता है। गांव वालों का दावा है कि अब तक 17 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी महामारी की चपेट में हैं। गांव देहात में भी कोरोना घुस चुका है और इस कदर घुस गया है कि लोगों की मौत हो रही है और सुविधाओं के नाम पर लोगों के पास कुछ नहीं है। सैनी गांव के कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या स्थिति है आपके गांव में? मैडम, स्थिति गांव की बहुत खराब है। सैनी गांव में कोरोना पूरी तरह घुस चुका है, न कोई टेस्टिंग है और 17 लोग मर चुके हैं 19 अप्रैल से लेकर आज तक। इनकी डेथ हो चुकी है, एक आज भी हुई है। न कोई टेस्टिंग है, न कोई अधिकारी है, न कोई स्वास्थ्य कर्मी गाँव में आया अभी तक। यहाँ मुसीबतों की कोई थाह नहीं। जिधर नजर डालेंगे वहाँ भारी असुविधाएं हैं। न मान्यता प्राप्त डॉक्टर हैं, न टीका लगाने की किसी पर जिम्मेदारी है, न गांव में कोई टेस्टिंग सेंटर है। सबसे नजदीक का टेस्टिंग सेंटर भी 15 किलोमीटर दूर है। झोला छाप डॉक्टर ही यहाँ लोगों को ग्लूकोज चढ़ाते हैं। गांव के हालात बिगड़े तो प्रशासन ने ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का जिम्मा उठाया, लेकिन ये सुविधा भी महज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मिलती है। क्या प्रशासन ने कोई आप लोगों के लिए सिलेंडर के लिए या इलाज के लिए कोई व्यवस्था की है? हाँ, अभी 2 दिन से जो ना ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के 2-3 कर्मचारी आए थे, एक सिलेंडर भी लाए थे। कुछ देर यहाँ बैठे रहे और ये 10 से 5 आते हैं। 10 से 5 आते हैं और हाँ। रात को अगर किसी को कोई सुविधा, कोई किसी तरह का कोई फैसिलिटी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि 2 दिन से प्रशासन के लोग आ रहे हैं, एक सिलेंडर लेकर आते हैं। यही वो जगह है जहां पर वो बैठते हैं, पर आप देख रहे हैं कि पीछे पूरा खाली है। उसका भी एक टाइम फिक्स किया गया है कि 10 से 5 बजे ही जो लोग हैं वो आते हैं यहाँ पर, और किसी को जरूरत होती है जब वो अस्पताल से लिखवा के लाए तो उसको ये सिलेंडर दिया जाता है। सैनी गांव की चुनौतियां सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हैं। गांव में इकलौता टीकाकरण केंद्र सालों से बंद है। गटर के पानी ने सालों से बंद सरकारी सेंटर पर कब्जा कर रखा है। टेस्टिंग हो रही है आपके यहाँ? नहीं हो रही मैम। टेस्टिंग कहाँ होती है? ग्रेटर नोएडा होती है मैम। यहाँ आपको मतलब अगर किसी को यहाँ टेस्ट कराना हो, सिम्टम हो, तो कहाँ कितने किलोमीटर जाना पड़ता है? ग्रेटर नोएडा 15 किलोमीटर ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा 15 किलोमीटर है। टीके लग रहे हैं आप लोग के गाँव में? नहीं, कुछ कोई टीका भी का नहीं, कोई वैक्सीन नहीं, कुछ नहीं। क्यों टीके का केंद्र नहीं है यहाँ? नहीं है, यहाँ काफी दूर है। अच्छा, तो यहाँ अभी किसी को टीके नहीं लगे? किसी को टीके नहीं लगे।
तो जहां माना जा रहा है कि कोरोना से सबसे बड़ा बचाव टीका है, टीके भी इस गांव में नहीं लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिस्टम ने गांव को कुछ नहीं दिया। यहाँ राजेश पायलट के नाम पर 100 बेड का अस्पताल भी कभी बनाया गया था, लेकिन आज यह अस्पताल अपने हाल पर आंसू बहा रहा है। उम्र से पहले जर्जर हो चुके अस्पताल को कोरोना केयर सेंटर बनाया जा सकता था। आसपास के 10 गांव के लोगों को इससे राहत मिल सकती थी, लेकिन ये भी न तो अस्पताल को नसीब था और न ही सैनी गांव के लोगों को। जो गांव के लोग हैं वो हमें यहाँ पर लेकर आए हैं और ये तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ। ये एक अस्पताल है जो फिलहाल खाली पड़ा हुआ है और पूरी तरीके से खराब है। यहाँ भी किसी तरीके से उसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा। ये एक्सरे मशीन का रूम आप देख रहे हैं, यहाँ पर बेड्स लगे हैं, पीछे स्ट्रेचर्स नजर आ रहे हैं। इस तरीके का पूरा ये अस्पताल यहाँ पर है जिसकी संख्या 100 बेड की, मतलब इसके लिए जब ये अस्पताल तैयार किया गया था तो 100 बेड की संख्या यहाँ आ पाए, ये तैयारी की गई थी। गौतम बुद्ध नगर के एक और गांव की कहानी देखिए। इस गांव का नाम है लखनौली। 1983 में इस गांव में अस्पताल के लिए जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन वादों और दावों की लहर के बीच अब तक अस्पताल इस गांव के हिस्से नहीं आया है। हाँ, इतना जरूर है कि कुव्यवस्थाओं के कचरे का ढेर इस गांव के लोगों को जरूर नसीब हुआ है। हमें गांव वाले लेकर आए हैं इस जगह जिनका कहना है कि यहाँ पर सरकारी अस्पताल की जमीन है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ना अस्पताल की कोई बिल्डिंग नजर आ रही है, ना कोई स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। नजर आ रहे हैं तो कुछ जानवर, गोबर, घास और कूड़ा। तो ये स्थितियां गांव की है। क्या गांव के लिए ये कब जमीन आप लोगों को आवंटित की गई थी? 1984 में। और अब तक कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप लोगों ने इसके लिए लिखा? कितनी बार गए, एप्लीकेशन लगाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। केवल कह दी हाँ करेंगे करेंगे, बस इतना कह दें, कुछ नहीं हुआ अब तक। मुसीबतों के पहाड़ के बीच गांव तक कोरोना का पहुंचना जले पर नमक छिड़कने जैसा है। यहाँ भी न तो कोई टेस्टिंग सेंटर है, न दूर दूर तक कोई डिस्पेंसरी और न ही वैक्सीनेशन सेंटर। अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि महामारी के इस दौर में गांव किस संकट से गुजर रहा है। कोरोना के केसेस आए होंगे, कहाँ जाते हैं लोग? नोएडा सेक्टर 31 में 30 में बना रखी है हॉस्पिटल, वहाँ जाना पड़ता है, नहीं जा पाते हर लोग। 30 किलोमीटर दूरी पे यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। दूरी पे जिला चिकित्सालय। अच्छा, जिला चिकित्सालय यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। ऑक्सीजन वगैरह की जो बेसिक चीजें हैं उसकी भी कमी रहती है? वो कमी रही है बहुत ज्यादा। कई लोग मर चुके हैं ऑक्सीजन कमी से, कई लोग हमारे यहाँ मर चुके हैं। किलोमीटर 500-600 रुपए का आता है, मैं उसे 7,000 रुपए खरीद के लेके आया हूँ खुद। 7,000 रुपए का खरीद के लेके। मुझे ये बताइए, आपके यहाँ पर टेस्टिंग की क्या सुविधा है? कोई सुविधा नहीं, कोई टेस्टिंग नहीं। गौतम बुद्ध नगर से करीब 90 किलोमीटर दूर ये बागपत का ढीकोली गांव है। यहाँ भी कोरोना वायरस अपनी दस्तक दे चुका है। 15,000 से ज्यादा की आबादी वाले गांव में लोगों का दावा है कि गांव में अब तक 3 से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। बावजूद इसके प्रशासनिक स्तर पर गांव अब तक हाशिए पर है। न गांव में लोगों की टेस्टिंग हो रही है, न किसी जिम्मेदार अधिकारी की गांव में तैनाती की गई है। उस पर खंडहर में तब्दील अस्पताल इनकी दुश्वारियों को और ज्यादा बढ़ा रहा है। ये बागपत का ढिकोली गांव है जहां की 15,000 से ज्यादा की आबादी है। गांव वालों का कहना है कि 3 से ज्यादा मौत अभी तक जो है गांव में कोरोना से बुखार से हो चुकी है और 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो है गांव में बुखार से पीड़ित हैं। यहाँ गांव में टेस्टिंग नहीं हो पा रही है चूंकि 15,000 की आबादी है। पूरे गांव पर एक CHC PHC भी नहीं है। यहाँ जो अस्पताल बना था पिछले 50 सालों से खंडर पड़ा हुआ है। गाँव वालों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह यूपी के सहारनपुर जिले में भी गांव कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जिले में एक नहीं कई गांव ऐसे हैं जहां कोरोना की वजह से होने वाली मौत का सिलसिला थमता दिखाई नहीं दे रहा। दावा किया जा रहा है कि जिले के कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां से रोजाना 6 से 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गांवों के लिए अब तक कोई मदद नहीं पहुंची है। हैरानी इस बात की है कि कोरोना काल में इस्तेमाल होने वाली बुनियादी दवाएं भी गांव तक नहीं पहुंची। काफी मौतें हो गई। कितनी मौतें हो गई लगभग? देखो जी, अगर एक हफ्ते की बात कर लें जी 40-45 से हो गई होंगी। 40-45 हो गई होंगी। कोई मदद मिल पा रही है स्वास्थ्य विभाग वगैरह से? किस तरह की कोई ऐसी खास मदद नहीं है जी। बिल्कुल बेकार स्थिति है जी। कुछ भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो रही किसी के लिए भी।
कुछ भी चीज़ नहीं है, किसी भी कोई मेडिसिन इस वक्त प्रोवाइड नहीं है। यहाँ तक कि ग्लूकोज की बोतल नहीं मिल रही है एक, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। कोई सुविधा नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के यहाँ पर बुखार चढ़ रहा है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा है और सरकार बोल रही है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। गांव-गांव तक फैला वायरस का ये बारूद लगातार लोगों की जान लेने पर आमादा है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी पहले ही इन गांवों पर किसी अभिशाप से कम नहीं है, उस पर जागरूकता का अभाव भी लोगों की जिंदगी छीन रहा है। जाहिर है शहरों से होकर गांव तक पहुंची कोरोना की ये चुनौती सरकार और सिस्टम के लिए एक नया सिरदर्द है। ये एक बड़ी वजह है कि गांवों के लोगों की जिंदगी बचाने के लिए भी सरकार ने युद्ध स्तर पर अपनी कोशिशों को शुरू कर दिया है। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन भले ही आंकड़ों में मौसम गुलाबी दिखा रहा है, लेकिन स्याह हकीकत जनता से छिपी नहीं है। शहर में स्वास्थ्य सुविधाएं भले ही पटरी पर दिख रही हों, लेकिन गांव में हालात बहुत खतरनाक है। जिला प्रशासन की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। अब सवाल यही है कि गांव के लोग जाएं तो कहां जाएं? आखिर गौतम बुद्ध नगर का जिला प्रशासन गांव की ओर ध्यान कब देगा? आखिर क्यों प्रशासन गांव की अनदेखी कर रहा है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। और नोएडा ही नहीं, गाजियाबाद के गांव का भी यही हाल है। स्वास्थ्य सुविधाएं गांव से नदारद नजर आ रही हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में अब तक बेड और ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। जरूरी दवाइयों के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है। शहर तो शहर, अब कई गांव भी इसकी चपेट में है। ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो तो बहुत ही डराने वाली है। हमारे पिछले 15 दिन में गांव में कम से कम 50-60 मौत हो चुकी है। नौजवान जा रहे हैं, कोई कैसी सुविधा नहीं मिल रही हॉस्पिटल में। महामारी और कहाँ फैलेगी? इतनी महामारी फैल रही है, रोज की मर रहे हैं। एक टेस्टिंग सेंटर है, वो भी 5 गांव के बीच में एक है। मैं खुद गया हूँ टेस्टिंग के लिए, उन्होंने अपनी किट उतार दी है, बोला पीपीआई किट उतार दी, अब मैं नहीं करूँगा, कल आना। हम बहुत परेशान हैं, अब बताओ मरने की नौबत आ रही है। तो जो चिकित्सालय है उसके अंदर भूसा भरा हुआ है, गोबर के उपले भरे हुए हैं और कहीं से भी ये आपको चिकित्सालय नजर नहीं आएगा। कई सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये शुरू में यहाँ डॉक्टर भी बैठा था आगे, उसके बाद फिर कोई आया नहीं है। कोरोना को भी नहीं मालूम रहा होगा कि दूसरी लहर में जब वो गांव का रुख करेगा तो उसका सामना सिर्फ यहाँ के लोगों से नहीं बल्कि हैरान करने वाली मेडिकल व्यवस्थाओं से भी होगा। व्यवस्था कहना नाइंसाफी है, इसे अव्यवस्था कहना ज्यादा सही होगा। जरा सोचिए, कोरोना महामारी में देश की जनता, सरकारें और सिस्टम से जुड़े लोग सिर पकड़कर बैठे हैं, लेकिन गांव-गांव घूमता कोरोना जो तस्वीरें सामने ला रहा है वो महामारी के दौर में सबसे खतरनाक आईना दिखा रहा है। कोरोना की पहली लहर में देश के ग्रामीण इलाके सबसे सुरक्षित रहे, लेकिन दूसरी लहर का कहर अब गांवों पर टूटा है। इसलिए गांव से कोरोना की ग्राउंड रिपोर्ट बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको गाजियाबाद के गांव की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। यहां की तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपने शायद ही कभी देखा हो। जिस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की दवाएं और डिस्पेंसरी होनी चाहिए थी, वहां गोबर और भूसा भरा है। गाजियाबाद के भूपखेड़ी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। गांव की आबादी करीबन 5 से 6 हजार लोगों की है। कोरोना की वजह से लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। लेकिन अगर प्राथमिक उपचार की बात करें या किसी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो गांव में किस तरह की मिल रही है, इसकी तस्दीक करता है ये गांव का प्राथमिक चिकित्सालय। इसको बनाया तो इसलिए गया था कि लोगों को प्राथमिक उपचार मिल सके, लेकिन स्थिति आप देखिए कि जो चिकित्सालय है उसके अंदर भूसा भरा हुआ है, गोबर के उपले भरे हुए हैं और कहीं से भी ये आपको चिकित्सालय नजर नहीं आएगा। गांव के लोगों का कहना है कि कई सालों से ये इसी तरीके से पड़ा हुआ है, हालांकि कागजों पर ये प्राथमिक उपचार के लिए एक सेंटर है।
गाजियाबाद के भूपखेड़ी गांव में कोरोना से लड़ने का ये इंतजाम देखने के बाद बताने की जरूरत नहीं कि वायरस से पीड़ित लोगों का क्या हाल होगा। जिस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को कई गांवों के हिसाब से कोविड सेंटर में तब्दील किया जा सकता था, वो कई साल से अस्थायी कूड़ा घर बना हुआ है। ये जगह इलाज के बजाय बीमारी बांटने वाली ज्यादा बन चुकी है। ये कई सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये शुरू में यहाँ डॉक्टर भी बैठा था आगे, उसके बाद फिर कोई आया नहीं यहाँ पे। अच्छा। अभी सामने आप स्थिति देख रहे हो, पानी भरा हुआ है और अंदर भूसा वगैरह है, तो कोई पेशेंट आके यहाँ ठीक ठाक आदमी भी आएगा तो वो पेशेंट होने जाएगा, यहाँ कुछ है ही नहीं। आपको लगता है कि कोरोना जो अब चल रहा है जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं, ऐसे दौर में भी अगर इसको ठीक कर लिया होता तो शायद कुछ लोगों की जानें बचाई जा सकती? हमारा एक लड़के ने जान गंवाई है जी, 19 साल 20 साल उम्र थी उसकी। उसे 3 दिन लेके गए, मेरठ लेके गए, दिल्ली लेके गए और राजस्थान तक लेके गए, उसे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। गाजियाबाद के भूपखेड़ी गांव में मेडिकल सुविधाओं का सच आपने देख लिया। अब कोरोना रिपोर्ट भी जान लीजिए। समय पर कोरोना संभावित मरीजों की जांच नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वक्त पर सही इलाज नहीं मिल रहा है। कुछ हफ्तों में कई लोगों की कोरोना से मौत का दावा किया जा रहा है। गांव के लोगों ने बताया कि हाल ही में एक 22 से 23 साल के लड़के की कोरोना से मौत हो गई। मेरठ से दिल्ली तक तमाम अस्पतालों में इलाज दिलाने की कोशिश की गई, लेकिन ना बेड मिला और ना ही सही इलाज। आखिरकार घर वापस लौटना पड़ा तो कुछ दिनों में ही उसकी मौत हो गई। प्रशासन की बेपरवाही पर लोगों में गुस्सा और मायूसी है। हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे हमारे हॉस्पिटल वगैरह हुए, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। वो उनकी हालत काफी खराब है। जैसे हमारे पे कोविड पेशेंट हो रहे हैं, उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। खासकर जिनको सिम्टम भी है उनको चेकिंग नहीं की जा रही है, उनकी टेस्टिंग नहीं की जा रही है। गाजियाबाद के भूपखेड़ी गांव के पास जावली गांव में भी कई घरों में कोरोना का मातम है। जावली गांव में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों को लेकर लोगों का बड़ा दावा है। वो कहते हैं कि पिछले 1 महीने में 45 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव वालों के मुताबिक ज्यादातर लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। यूपी के गाजियाबाद जिले के जावली गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और इस गांव की अगर बात करें तो गांव वालों का ये दावा है कि पिछले 1 महीने में अब तक कोरोना के सिम्टम्स के साथ करीबन 45 से 46 लोगों की मौत हो चुकी है। सिम्टम्स के साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जांच सबकी नहीं हो पाई। कुछ लोग बीमारी के दौरान चल बसे, कुछ का टेस्ट हुआ था तो रिपोर्ट आनी बाकी थी, उससे पहले ही मौत हो गई, तो कुछ लोगों ने टेस्ट ही नहीं कराया। इस गांव की आबादी की अगर बात करें तो करीबन 13,000 की आबादी का ये गांव है, काफी बड़ी आबादी है। उसके बावजूद भी गांव वालों का ये कहना है कि आसपास टेस्टिंग सेंटर नहीं बना हुआ है। क्या बुरे हालात चल रहे? दीपक जी, यहाँ स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि लोगों का घर से बाहर निकलने में एक डर का माहौल इतना फैल गया है कि कोई जैसे हमारे आसपास में मृत्यु भी हो रही है लोगों की, तो वहाँ जाने में भी लोग इतने डरे हुए हैं कि जाके अपने आप को सेफ नहीं समझ रहे। वहाँ जाकर बैठ जाएंगे तो एक डर का माहौल है कि भाई हमारे होगी। उपचार की तो कोई माध्यम है ही नहीं, कॉल भी करी जाती है बार बार, कोई सुनवाई नहीं है। गाजियाबाद के जावली गांव में रहने वाले महकार कसाना अपने हाथों में मरने वालों की पूरी लिस्ट लेकर घूम रहे हैं। उनका कहना है कि जब भी प्रशासन की कोई टीम गांव आएगी तो वो कोरोना से होने वाली मौत का सच इसी लिस्ट के जरिए बताएंगे। 45 लोगों की मृत्यु का बोलना एक अति संयुक्ति लगती है, लेकिन ये वास्तविकता, अगर ये मृत्यु जो है कोरोना से नहीं हुई तो किस कारण से इतनी मृत्यु दर बढ़ा? क्या इस तरफ भी शासन प्रशासन का ध्यान गया? नहीं गया। मैं आपको सिकोर करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से जो मृत्यु लोगों की हुई, अधिकतरों के उसमें जांचें हुई जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन गांववासी भयभीत है, कोई हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं। अगर हॉस्पिटल जा भी रहे तो उनको वो ना तो टेस्टिंग हो पा रही है, ना उनको बेड की या उनको दाखिल होने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जावली गांव में कोरोना का कहर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जांच से लेकर आइसोलेशन सेंटर तक और सैनिटाइजेशन से लेकर इलाज तक किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर लोगों का टेस्ट नहीं हो पा रहा। टेस्ट के कारण क्योंकि ना तो ये पता चल रही कि मेरे अंदर क्या है या दूसरे पास है। हम जब कभी टेस्ट कराते हैं तो हमें जीटीबी हॉस्पिटल भागना पड़ता है, या वहाँ पे वो बोलते हैं कि भाई यहाँ पे जो पहले पेशेंट है हम उन्हीं का टेस्ट कराएंगे, बाकी हम किसी का नहीं कराएंगे। 8 दिन से हमारी घरवाली रो रही है। हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तो इतनी तगड़ी दिक्कत बन रही सर कि हम क्या बताएं। घर पे वो रो रही हो और कहीं अगर ले भी जाते हैं तो कोरोना का डर भी रहता है।
गाजियाबाद के जावली गांव में रहने वाले रविंद्र कसाना ने न्यूज 18 को बताया कि उनके परिवार में कई लोगों को एक साथ कोरोना हो गया था। मां की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, इलाज के लिए दर दर भटकते रहे। पुलिस की मदद से इलाज तो मिल गया, लेकिन मां की जान नहीं बच सकी। रविंद्र का दावा है कि गांव में कई लोग बीमार हैं। लगभग हर रोज किसी की मौत हो रही है, लेकिन प्रशासन और मेडिकल विभाग की टीम नदारद है। कि कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, जीटीबी हॉस्पिटल भी गया था, वहां भी मुझे कोई नहीं, उन्होंने एंटीजन टेस्ट करके नेगेटिव और बता दिया वहां से। तो एंटीजन किट पे मैं क्या विश्वास कर लेंगे। हमारे गांव से 15 किलोमीटर के एरिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम जाकर अपना RT-PCR टेस्ट करा लें, जिससे हमें संतुष्टि हो सके। गाँव में लोग बीमार है, कहीं भी गाँव में जो प्राथमिक उपचार केंद्र है वहाँ ऐसा नहीं है कि कोरोना से संबंधित किट हो जो उनको उपचार दिया जा सके। गाँव में कोरोना का सच सारा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गांव में वायरस की रफ्तार को लेकर चिंता जताई। प्रधानमंत्री ने कोरोना का कहर कम करने और लोगों की टेस्टिंग समेत उन्हें सही इलाज देने के लिए राज्यों से अपील की है। गांव में रहने वाली सभी भाई बहनों को कोरोना से फिर सतर्क करना चाहता हूं। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें गांव के लोगों की जागरूकता, हमारी पंचायती राज से जुड़े जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनका सहयोग, उनकी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। आपने देश को कभी निराश नहीं किया है। इस बार भी आपसे यही उम्मीद है। कोरोना की दूसरी लहर ने गांवों का जो रुख किया है, उसका सबसे खतरनाक सच ये है कि वहां कई दशकों से प्राथमिक इलाज की सुविधाएं भी ठीक से नहीं मिलती। अब गांव में कोरोना का कहर रोकना है तो युद्ध स्तर पर जांच से लेकर आइसोलेशन सेंटर तक और दवाओं से लेकर डॉक्टर तक सारे इंतजाम करने होंगे, क्योंकि अब तक जिस रफ्तार से मेडिकल सुविधाएं चल रही हैं, उसके मुकाबले कोरोना की रफ्तार बहुत ज्यादा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप लोग कहीं मत जाइएगा।